आपको याद होगा कि हमने अपने एक लेक्चर में जो कि हमारी स्टेजेस ऑफ एडिटिंग थी उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास प्रीव्यू था, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन थी, उसके बाद असेंबल, एडिट, रफ एडिट, फाइन और फाइनल था। उसी को एक दफ़ा मैं अगर दोबारा आपको याद कर रहा हूँ तो आप एडिटर क्या करते हैं, अपने शॉर्ट्स को असेंबल करते हैं, एडिट करते हैं और उसके बाद उसको फाइन की तरफ लेके जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपने एक टाइमलाइन बनाई है, आपने एक सीक्वेंस एडिट किया है और आपने जब उसको रफ एडिट के बाद थोड़ा सा प्रीव्यू किया तो आपको कुछ उसमें शायद लगा कि चीज़ें बहुत जल्दी जा रही हैं या फिर बहुत स्लो जा रही हैं। जल्दी जाने का मतलब ये है कि आपकी पेस जो है एडिटिंग की तेज़ हो गई है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम पेस को मेंटेन रखते हैं और उस पेस के साथ प्ले करके थोड़ा सा उसको सेट करके किस तरह से हम अपनी वीडियोस को एक रिदम में लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जब अपने शॉर्ट्स को टाइमलाइन को जब बनाया और हमें लगा कि हमें उसकी पेस तेज़ है या फिर बहुत तेज़ वीडियो जा रही है, तो हमें बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हम अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा और उनकी ड्यूरेशन, उनके इन पॉइंट या आउट पॉइंट को और बढ़ाएं जिससे उसकी पेस स्लो हो जाए। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है अबाउट पेसिंग के, लोग कहते हैं कि स्पीड को आप चेंज कर लेंगे शॉर्ट की इटसेल्फ तो वो पेस तेज हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहता है कि ये थोड़ा सा स्लो है, आपने पकड़ के उसकी स्पीड तेज कर दी तो स्पीड तेज होने से विजुअली वो तेज तो हो गया लेकिन उसका जो फील होगी मे बी वो आपका एक नॉर्मल सीरियस सा शॉट थोड़ा सा फनी या कॉमिकल थोड़ा सा बन जाए। तो बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि आप स्पीड को छेड़ दें और उसके बाद आपकी पेस बदल गई। पेसिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है कि आपको अपने शॉट्स को एनालाइज करना है कि वो जो आपके कट्स हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। थोड़ी सी कुछ फैक्टर्स इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जितने भी शॉट टाइप्स हैं, थोड़ा सा आपको उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक अगर आपके पास लॉन्ग शॉट है तो लॉन्ग शॉट आपके पास मे बी, चलें एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कर लें, चलें एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आपके पास फुल डिटेल, फुल इन्वायरमेंट, आपके सब्जेक्ट, करेक्टर, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड सब कुछ आपको उसमें नज़र आ रहा है। तो एक नॉर्मल आंख को उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में, थोड़ा समझने में उसको कि वो है क्या, कौन सी पोजीशनिंग कहाँ पर है और क्या डिटेल है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस शॉट को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें एज कम्पेयर टू द क्लोजअप्स। तो जो क्लोजअप्स हैं बेसिकली वो क्लोजअप्स हैं, उसमें आपको बिल्कुल सामने स्क्रीन में डिटेल नज़र आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पर है, बिल्कुल क्लोजअप है आपको सामने बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही है। तो बेसिकली अपने शॉर्ट्स की लेंथ को डिसाइड करना शॉर्ट्स की विजुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए पेसिंग बनी है या जिसकी वजह से पेस को आप इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक को अपने फुटेज में एक रिदम लेकर आते हैं, तो बेसिकली वो है ड्रामा। वो किस तरीके से उसको ड्रामेटाइज करती है। शॉर्ट्स की ड्यूरेशन ज़्यादा करने से कितना डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक हॉरर मूवी है या एक सस्पेंस मूवी है, तो उसमें आप के जो शॉर्ट्स हैं, अगर एक करेक्टर चलता हुआ आ रहा है और उसको डाउट है कि इस कमरे में कोई कुछ है, इसमें कुछ हॉरर, कोई इस तरह के कुछ जिन वगैरह है, तो वो आप उस सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए आप अपने शॉर्ट्स की ड्यूरेशन इस तरह से रखेंगे कि आप उसको थोड़ी सी लॉन्ग टेक्स होंगी कि वो चलता हुआ आ रहा है, फिर वो देख रहा है, फिर वो साउंड के साथ जिस तरह से आप प्ले अराउंड करेंगे तो वो आप इस तरह कर लेंगे। हाँ, उसके मुकाबले में अगर कोई और अपबीट किस्म की कुछ आपका ट्रीटमेंट होगा तो उसमें वो तेज तेज कोई किक हो सकता है, मे बी कोई टीनेज मूवी और इस तरह की चीज़ों में आपने कॉलेज मूवीज वगैरह में देखा होगा। बेसिकली आपके पास तीन तरह की पेसिंग हो सकती है। नॉर्मल पेसिंग, आपके पास स्लो पेसिंग और आपके पास फास्ट पेसिंग। नॉर्मल पेसिंग एज इट इज़ ही है, जिस तरह आपका कैरेक्टर आ रहा है, जिस तरह से जो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से वो आउट हो रहा है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से ही आपने अपने कट्स में उसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब स्लो पेसिंग में आप उसको थोड़ा सा, जहाँ पर कट बन सकता है वहाँ पर आप कट नहीं कर रहे, आप और देर बाद कट कर रहे हैं, आप उस पर मजीद पॉजेज, मजीद फ्रीजेज ऐड कर रहे हैं। और आप देख लीजिए स्लो हार्ट बीट रिप्रेजेंट कर रही हो, बीप बीप बीप, और आप इसको स्लो लेके चल रहे हो तो वो एक अलग सी इंटेंसिटी बढ़ा सकता है कि क्या होने वाला है आगे, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगली बीप आएगी तो मे बी आपको अक्सर लगता है कि कुछ कोई ब्लास्ट का सीन होता है, कोई इस तरह होता है, कोई
साउंड इस तरह से 3 2 1 चल रहा है और मतलब वो बिल्कुल ही आप उसकी पेस के साथ, और जब नेक्स्ट कभी कुछ इम्पैक्ट हो जाता है तो फिर आप उसकी पेस को शिफ्ट करके नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ की तरफ ले जाते हैं। अब फास्ट पेसिंग में आपके पास फास्ट पेस होगा, आप देख सकते हैं कि वो बीप 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 तेज तेज भी हो सकती है, और वो बिल्कुल उसी तरह से उसको ड्रामा ऐड करता जाएगा उसमें। तो वो हार्ट रेट जो है बेसिकली आपकी पेस किस तरह से वो कट हो रहा होगा, मे बी शॉर्ट्स मे बी साउंड इस तरह से, तो वो फास्ट और स्लो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास ड्रामा उसमें ऐड हो सकता है। फास्ट पेसिंग में आपके पास चेस सीन्स, एक्शन, फाइट सीन, वॉर वगैरह इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों को जो कि मैंने अभी बताया एक्शन वगैरह को, अगर आप फास्ट पेस में नहीं करेंगे तो वो आपको बहुत फेक लगने लगेगा। अब वॉर का अगर सीन है, कोई मूवी वॉर के ऊपर है, तो वॉर फिल्म भी उसी तरीके से हुई हुई है जिस तरह से कैमरा फिल्म करता है, वही एक्शन बोला जाएगा, एक बंदा आके कुछ फेंकेगा, अटैक करेगा। तो अगर आप सोचें कि उसकी पेस तेज़ ना हो तो वो आपको बिल्कुल फेक फेक लगेगा। एक्शन में फाइट सीन वगैरह में भी आपको बहुत तेज़ कटिंग होती है, और आप देख सकते हैं कि वही उस इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। अगर वो कटिंग तेज़ नहीं होगी या वो पेस तेज़ नहीं होगी तो आपको वो फेक फेक से लगेगा। तो बेसिकली इस नॉर्मल को, फास्ट को और स्लो पेसिंग को प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं टाइमलाइन पे, हम थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, और किस तरीके से हम अपने टूल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन पे पेसिंग के साथ प्ले अराउंड करने के लिए, हम थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर एक मेरा ये एडिट बना हुआ है, इस पे म्यूज़िक भी लगा हुआ है, इस पे कुछ मेरे पास क्लिप्स यहाँ पर एडिट हुए हुए हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपने एक अपना पहला जो एक ड्राफ्ट बनाया या आपने रफ एडिट किया, तो आपके पास नॉर्मल पेस में ये इस तरह की चीज़ थी। आपने अभी डिसाइड नहीं किया कि आपकी पेस क्या होगी। हाँ, लेकिन नैरेटिव वाइज़ आपने उसको बिल्कुल उस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया जिस तरह से उसकी स्टोरी है। तो हम देखते हैं इसको, अगर हम इसको प्ले करें और हमें लगता है कि अब हमें इसकी पेस के साथ थोड़ा खेलना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इसको शॉट को इतना ही यहाँ तक कट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ से इसी सिलेक्शन टूल से बंद कर दूँ और आगे वाला सारा एडिट जो है बेसिकली उसको पीछे मूव कर दूँ। आपने ये पेस को या कोई जो ड्रामा आपने ऐड कर रहे हैं वो आपने रफ स्टेज के बाद करना है, ना कि आप इसको बिल्कुल फाइन एडिट कर चुके हों और उसके बाद आप चेंज कर रहे हो। क्योंकि देखिए फाइन एडिट में आपके पास कोई साउंड इफेक्ट्स भी नीचे हो सकते हैं, आपके पास प्रॉपर इनकी प्लेसिंग इस तरह हो सकती है, और उस स्टेज पे अपने एडिट को मूव करना आपके लिए मुश्किल भी होगा और आपके पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और सारा आपकी मेहनत ज़ाया भी जा सकती है जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी इस शॉट की ड्यूरेशन मैंने कम की, तो बेसिकली इसकी मैंने पेस को तेज़ कर दिया है अपने एडिट को। नया म्यूज़िक का एक पार्ट इन हो रहा है, तो मैं अगर मेरा शॉट यहाँ पूरा हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर सकता हूँ और आगे एडिट को जोड़ सकता हूँ। हाँ, अगर तो मेरे शॉट का पार्ट भी पूरा नहीं हो रहा और मुझे लगता है ये शॉट मेरा यहाँ तक होना चाहिए था, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। लेकिन जो मेरा डिज़ायर कट है, जो मुझे लगता है वो यहाँ कहीं पर होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक कह लें चीट कर सकता हूँ, जो कि स्पीड से प्ले अराउंड कर सकता हूँ। लेकिन स्पीड इसलिए नहीं करनी आपने कि आप पेस को इस तरह करना चाह रहे हो कि लाइक आपकी सारी चीज़ फ़नी हो जाए, चेंज हो जाए, उसका लुक बिल्कुल, उसकी फ़ील बिल्कुल बदल जाए। यहाँ पर आप स्पीड से प्ले अराउंड इस तरह कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने उसकी फ़ील को नहीं बदलना, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह अभी ये सूरज निकल रहा है इसमें से यहाँ से, या फिर इस तरह की लाइट्स निकल रही हैं, तो इसको अगर आप तेज़ कर देंगे थोड़ा-सा, तो आपने देखा मैंने रेट स्ट्रेच टूल के थ्रू उसकी स्पीड को चेंज किया। मैंने इस पर ऐसा कुछ नहीं किया कि एक बंदा चलता हुआ जा रहा था और उसकी मैंने स्पीड तेज़ की तो वो बंदा चलने की जगह अजीब तरीके से भागना शुरू हो गया मे बी, तो वो बिल्कुल फ़ील उसकी बदल जाएगी। इस केसेस में, इस तरह के केसेस में आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। आगे वाला एडिट आप जोड़ सकते हैं पीछे। और इसको मैंने यहाँ से मैं अपने रिपल एडिट टूल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखें पेसिंग के लिए या अपने एडिट को वैसे ही फाइनल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टूल्स का फ़ायदा हो सकता है इस्तेमाल करना। ये शॉट भी आप चाहें तो आप इसका इन पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपने पेस को थोड़ा-सा बदल दिया और इसमें थोड़ा-सा आपने अपनी मर्ज़ी से ड्रामा ऐड कर दिया।
आप चाहें तो इसी एडिट को अगर स्लो की तरफ लेके जाना होता तो यही कर्स को बेसिकली आप एक्सपेंड कर रहे होते। आप में भी इस सारे को रिपल एडिट टूल है और मैंने इसको आगे मूव किया, आप देख रहे हैं शॉर्ट और बढ़ गया। और इस शॉट को भी मैं यहाँ तक ले गया। रिपल एडिट टूल है, सिलेक्शन टूल नहीं है, ये बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमने अब पहले फास्ट किया और हमने इसको पे थोड़ा सा और अब स्लो की तरफ लेके गए। एक्सट्रीम आप इसको बिल्कुल फास्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते थे कि बिल्कुल आपके पास ये शॉट्स डिपेंड करता है आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह का आपको लेके चल रहा है। बिल्कुल आपने अपने शॉट को उस तरह से उसके जो उसका पर्पस है उसको बिल्कुल नहीं आपने, ये मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, बी से मैं दोबारा अपने इस पर आ गया। तो आप देख सकते हैं सेम एडिट को मैंने और मज़ीद फास्ट कर दिया। और हम बीच में वेरिएशन भी दे सकते हैं कि हमने 2 फास्ट शॉट लगाए और उसके बाद हमने मे बी एक शॉट को हमने, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो ग्राफ है वो चेंज होता है मूवीज़ में, किसी भी चीज़ में बिल्कुल एक जैसी पेसिंग नहीं होगी, एक जैसी बिल्कुल वो नहीं होगी। और वही चीज़ में ड्रामा ऐड करती है, वही उसमें इंटरेस्ट डेवलप रखती है। तो आपने देखा अभी हमने कम्बिनेशन के साथ किया कि हमने कुछ पेस को तेज़ किया और फिर बीच में हमने इसको स्लो भी किया। तो इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ये थी आपके पास कुछ पेसिंग, और उस पेसिंग की वजह से आपने ड्रामा और रिदम अपने किस तरह से एडिट करना है आप इसको देख सकते हैं। इसी टूल्स को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट पे, अपने नैरेटिव पे नज़र रखते हुए आप इसमें चेंजेस करें। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें कि अच्छा जी आपको पेस बढ़ानी या कम करनी आ गई तो आप उसको करें, पर्पसली करें, उसको देख के करें, बार बार देख के करें। यही एडिटिंग की सबसे बड़ी मतलब आपके पास खूबसूरत बात भी यही है कि आप उस पर चेंज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बार बार करके उसको देख सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक्सपेरिमेंट करने से ही आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कुछ आपके पास आउटपुट बन जाती है। खैर इस प्रैक्टिस को जारी रखें, पेसिंग को देखें, जितनी चीज़ें पीछे हम करते जा रहे हैं उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मज़ा भी आता जाएगा और आपका स्किल जो है बेहतर से बेहतर भी होता जाएगा। आगे लेक्चर में मज़ीद चीज़ें देखेंगे, मे बी हम कुछ स्पीड पे भी बात की थी हमने, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्पीड और टाइम रीमैपिंग पे काम करके अपने एडिट को बेहतर कर सकते हैं।